बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कंपेन के अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं, यानी जुमेरात और जुमे को कंपेन चलेगी। और आपको पता है कि 2 दिन पहले जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो कंपेन बंद हो जाती है। फिर उसके बाद वोट नहीं मांगा जा सकता, जलसा नहीं होता, जुलूस नहीं होता। फिर तैयारियाँ की जाती हैं, गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाता है, हतमी शक्ल दी जाती है तमाम चीज़ों को, और फिर एतवार वाले दिन पोलिंग होगी। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम ज़िमनी इंतखाबात हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सबसे अहम है और क्यों सबकी इसके ऊपर तवज्जो है। ये 20 सूबाई हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, और अब ये इलेक्शन जो है ये फैसला करेगा कि हुकूमत किसकी बनेगी सूबे में। यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास अपने तमाम इत्तेहादियों, आज़ाद उम्मीदवारों और मुख्तलिफ जमातों की मिला जुला कर 177 की अक्सरियत है, 177। 9 बंदे कम हैं उनके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी 2 पार्टियां उनकी टोटल, और उनकी स्ट्रेंथ है इस वक्त 173। तो उनके पास 13 लोगों की कमी है। अगर वो 13 लोगों को हासिल कर लें, वैसे अगर वो 10 भी हासिल कर लें और आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ तोड़ लें, या राहे हक पार्टी को या किसी और को साथ में ला लें, या वो साथ में ला लें चौधरी निसार अली खान को, तो तब भी वो डेंट कर सकते हैं पीएमएलएन को। लेकिन पीएमएलएन को कम से कम अपने आप को सेफ करने के लिए 12-13 सीटें उनको जीतनी चाहिए, और पीटीआई को भी चाहिए कि वो 12-13 सीटें कम से कम जीतें। तो जो पार्टी भी इतना जीत जाएगी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। ये है जी सिंपल। अब जिसकी सूबे में हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा? शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाते हैं अगर पंजाब में हुकूमत नहीं होती तो, और अगर पंजाब में हुकूमत होती है तो फिर वो पूरे आधे पाकिस्तान के वो मालिक रहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर हाल में ये इंतखाब जीतना पड़ेगा। राणा सनाउल्लाह गैर मौसर हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस को ही तो इस्तेमाल करके डंडे मारते हैं। गैर मौसर हो जाएंगे, वो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला और इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाएंगे। और फिर पंजाब से जब चाहे इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा मॉब लेके इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं, और पंजाब का क्राउड आपको पता है कि हमेशा फैसला कुन होता है। तो इसलिए सबका फोकस पंजाब के ऊपर है। अगर पंजाब बचा लिया शहबाज शरीफ साहब ने, या जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार यहां पे मौजूद है, अगर वो पंजाब को बचाने में कामयाब हो गई तो वो वफाक को बचाने में कामयाब हो गई। और अगर उनके हाथ से पंजाब निकल गया, जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर निकलता हुआ दिखाई ना दे रहा होता तो क्या इस तरह मारे मारे फिर रहे होते, वुज़रा इस्तीफे दे रहे होते बड़ी तादाद में, बहुत सारे लोगों को जो है पूरी मशीनरी को इस पर लगाया हुआ होता। पुलिस जो है वो कारकुनों की गिरफ्तारी कर रही है, रहनुमाओं की गिरफ्तारी कर रही है, मुकदमे चल रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी अफसरान इस्तेमाल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल का एक जो सबसे अहम तरीका है वो ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो स्टाफ है, नॉर्मली वो टीचर्स वगैरह को लिया जाता है, उन सबके साथ पीएमएलएन की मीटिंगें, मुबैयना तौर पे पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंगें उनके साथ करवाई जा रही हैं। और ये पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि ये धांधली का एक पूरा तरीक़ाकार है, और उन सबको काबू किया जा रहा है कि आप हमारे हक के अंदर इस इंतखाब के नताइज को तब्दील करें। लेकिन पीटीआई ने अपनी प्लानिंग की हुई है। वो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपने बंदे खड़े करने का इरादा रखते हैं, और ये झुरलू अगर फेरना है तो ये 21वीं सदी है। इसमें जो है वो एंड्रॉयड टेलीफोन्स हैं, मोबाइल टेलीफोन्स हैं। 1 मिनट में सब बंदे वीडियो बनाते हैं, खवातीन वीडियो बनाती हैं। तो जो विजिलेंट रहेगा, जो नज़र रखेगा, उसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अगर तो धांधली होती है तो पीएमएलएन जीत सकती है, और अगर धांधली नहीं होती तो पीएमएलएन नहीं जीत सकती। उसकी रीज़न ये है कि जलसों ने बहुत बड़ा फ़र्क डाल दिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो हुकूमत बनी है, अगर उस हुकूमत को कायम रखना है तो पंजाब में हर हाल में हमजा शहबाज को जितवाना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल, मैंने सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर जलसे किए हैं। ख़ास तौर पे जो उनका जलसा 18 हज़ारी का है, वो एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत तगड़ा जलसा था। ये छोटे छोटे इलाके हैं, यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख की आबादी है, बहुत थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आबादियाँ हैं। इतनी आबादियों के बावजूद इतने इतने बड़े जलसे करना, जितने बड़े जलसे
पंजाब के बड़े शहरों में नहीं हो सकते। यानी फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और मुल्तान के जलसे तो सुना बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उस लेवल के जलसे मुजफ्फरगढ़ में हो जाएं, झंग में हो जाएं, उस लेवल के जलसे चीचावतनी में हो जाएं, या उस लेवल के जलसे जो हैं वो बाकी शहरों के अंदर होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का बयानिया बिक रहा है। तमाम का तमाम मीडिया और उनके सर्वे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। हालांकि मीडिया को बहुत इन्वेस्ट किया ये इंपोर्टेड सरकार ने, बहुत पैसा डाला मीडिया के अंदर, लेकिन इसके बावजूद मीडिया दो नंबरी भी हम एक हद तक ही कर सकते हैं ना। हम इतना ही कर सकते हैं कि यार वो बहुत मुश्किल से जीत रहा है। ये नहीं कर सकते कि 80 और 20 के फर्क को हम 60 और 40 तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं कर सकते कि वो 50-50 है या उल्टा हम उसको 80 और 20 कर दें। ये नहीं हम कर सकते, बिल्कुल हर चीज को उल्टा नहीं सकते। मीडिया कितनी भी दो नंबरी कर ले फिर भी उसको हकायक के करीब रहना पड़ता है। और हकायक के करीब यह है कि जितने टीवी चैनल्स या जितने मीडिया के लोग बात कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी से भी है, कि जनाब नजर आ रहा है कि पीएमएलएन या लोटे ये इलेक्शन हार रहे हैं। अब मैं आपको सीटों की इस वक्त सिचुएशन बताता हूं जिनको मैंने आज चेक किया है। लाहौर में पीएमएलएन अगर बहुत मार्का मारेगी तो 2 सीटें जीतेगी, लेकिन ज्यादा इम्कान यह है कि लाहौर से 3 सीटें स्टेट अवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। शेखुपुरा वाली सीट जो है वो पीएमएलएन हार चुकी है बहुत बुरी तरह। फैसलाबाद वाली सीट के ऊपर पीटीआई फेवरेट है, रावलपिंडी वाली सीट के ऊपर पीटीआई फेवरेट है, और आज की इतला के मुताबिक चीचावतनी का जो सर्वे आया है वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है। जंग के अंदर 2 में से 1 सीट पे फेवरेट है, और जो बुखारी साहब हैं उनकी अहलिया अपनी सीट हार रही हैं और वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है। जबकि मुल्तान में कांटे का मुकाबला है, शाह महमूद कुरैशी के बेटे का, वहां पीएमएलएन भी जीत सकती है और शाह महमूद कुरैशी भी जीत सकते हैं जो इलेक्शन डे को ज्यादा अच्छा मैनेज कर लेगा। लोधरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत आपने देख ली है, साहिवाल में पीएमएलएन जो है वो तगड़ी है। तो हमने जो आज कैलकुलेशन की है तो अब भी पीएमएलएन 3 या 4 सीटों के ऊपर ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही है। 3 या 4 सीटों के ऊपर सख्त मुकाबला भी है, लेकिन 12-13 सीटें तो स्टेट वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है इस वक्त तक के लिए। और अगर इतनी सीटें वो जीत जाती है और इनको सिक्योर कर लेते हैं और इसको कामयाबी में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर गेम खत्म, इंपोर्टेड सरकार की गेम खत्म, उनको घर जाना पड़ जाएगा। यह है जी सूरत हाल। लेकिन इस सूरत हाल में एक और खबर आई है और बड़ी खबर है। वो खबर यह है कि एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम हमायूं बशीर तारड़ को अचानक तब्दील कर दिया गया है। और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था कि आप तकर्रियां और तबादले ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतें कम करने का फैसला किया गया, उस पर पहले बात कर लेते हैं। जो समरी गई है वो ये है कि 18 रुपये पेट्रोल कम किया जाएगा फी लीटर, और कुछ 33 रुपये जो है वो डीजल की कीमत कम की जाएगी फी लीटर। मेरे ख्याल में इससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि शहबाज शरीफ साहब को ये कहने में अच्छा लगे, देखें जी समरी तो 18 रुपये की आई थी लेकिन मैंने अपने पाकिस्तानियों के लिए 25 रुपये का रिलीफ दिया है, इस किस्म का जुमला आएगा। देखें जी डीजल की समरी तो, हालांकि जो करना चाहिए, अगर इमरान खान के दौर के साथ इनका मुवाजना आपने करना है, अगर आपने मुवाजना करना है कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल कितने का आलमी मंडी में था और इमरान खान पाकिस्तान में कितने रुपए लीटर दे रहा था, अगर वैसा आपने मुवाजना करना है तो उसके ऐन मुताबिक मैंने फॉर्मूला निकाला है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर इमरान खान को मैच करना है या उसकी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनके साथ मैच करना है, मैं बहुत कम करने की बात नहीं कर रहा, इमरान खान की वो वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिन पे नून लीग पीपल्स पार्टी बहुत एहतजाज करते थे, फजलुर रहमान भी, अगर उन कीमतों को सिर्फ मैच करना है तो पेट्रोल की कीमत कम से कम भी 115 रुपये कम करनी पड़ेगी अगर इमरान खान को मैच करना है तो, क्योंकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत कम हुई हैं। और अगर इमरान खान को मैच करना है तो 115 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करें और डीजल की कीमत कम से कम 150 रुपये कम करें, तो फिर यह जाकर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की जो कीमतें थी पेट्रोलियम मसनूआत की डॉलर के नुक्ता नज़र से उसको मैच कर जाएंगे, उसके करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं ये कर रहे, ये चंद रुपए जो है वो कम कर रहे हैं और फिर थोड़े दिनों के अंदर अंदर 5-10 दिन के अंदर आप देखेंगे लेवी के नाम के ऊपर, सेल्स टैक्स के नाम के ऊपर और दीगर चीज़ों के नाम के ऊपर ये एकदम बढ़ा देंगे, क्योंकि IMF को इसके ऊपर सख्त एतराज़ात होंगे। और फिर ये बहाना तो इनका लग जाता है कि मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे। पहले ये ज़रा अच्छा फैसला कर लिया, थोड़े दिन के अंदर मुश्किल फैसला आएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा से बढ़ जाएंगी।
ये होगा और आप होता हुआ देखेंगे। इमरान खान साहब ने आज दोबारा जब तकरीर की 18 में और दीगर जगहों पे, तो उन्होंने एक बात की बड़ी मज़ेदार, और दोबारा वो ये बात कर रहे हैं। मैं वो बात आपको पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको शेयर भी किया। हमारा मुकाबला नून लीग और इलेक्शन कमिश्नर से भी है, जो मरियम और हमजा से खुफिया मुलाकातें करता है, और लाहौर में बैठे एक मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा है कि हर हाल में नून लीग के चोरों को जितवाना है। ये चेयरमैन इमरान खान ने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो अब बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। अगर तो धांधली होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर धांधला होता है तो पीटीआई हार जाएगी। और धांधला होने की सूरत में इमरान खान साहब मेरे ख्याल में फिर बताने पर मजबूर होंगे कि मिस्टर एक्स वो किसको कहते हैं, मिस्टर वाई वो किसको कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो कहते रहे कि मैं नहीं कहना चाहता। तो शायद जब ज़्यादा दीवार के साथ लगें तो उनको कहना पड़ जाए, बहुत मुमकिन है उन्हें कहना पड़ जाए। शेख रशीद अहमद जो है उनको भी दीवार के साथ लगाया गया, एंटी करप्शन ने उनको तलब कर लिया है। मेरे ख्याल में कोई करप्शन का केस होगा, अच्छी बात है, तलब किया जाना चाहिए अगर तो उन्होंने करप्शन की है तो। लेकिन यह बज़ाहिर इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनको मना किया गया था ताकतवर लोगों की जानिब से कि आपने कंपेन में हिस्सा नहीं लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने कंपेन में हिस्सा लिया, वो लाहौर आए, और उसके बाद उनको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से हों या साबिक वज़रा हों या फैसल वाडा हों या बाकी लोग हों, वो सारे के सारे इलेक्शन की कंपेन में उतर चुके हैं। यानी अली मोहम्मद खान, कासम सूरी, मुराद सईद, इस सारे लोग जो हैं वो अब यहां मौजूद हैं। शेख रशीद, बाकी लोग भी, फैसल वाडा, ये सब अब कंपेन के अंदर उतर गए हैं, और ये जो मकामी लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर कंपेन चला रहे हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, और वो इम्पैक्ट इतना खौफनाक है कि उसकी वजह से पीएमएलएन की रातों की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि ये हुकूमत गई तो सारी हुकूमत गई। सूरत यहां तक पहुंच गई है कि हमजा शहबाज साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मेरा बस चलता, मुझे इजाजत मिलती तो मैं इस्तीफा देकर खुद इलेक्शन में उतर जाता। ये एक एतराफ है कि उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है इस वक्त यहां पे इलेक्शन कंपेन में। मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन कंपेन इतनी इफेक्टिव नहीं है। इससे पहले उन्होंने एक इलेक्शन कंपेन चलाई थी कश्मीर की, वहां पे पीएमएलएन को इबरतनाक शिकस्त हुई थी, पीपल्स पार्टी आगे निकल रही थी। फिर उन्होंने एक कंपेन चलाई गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, वहां पे भी इबरतनाक शिकस्त हुई पीएमएलएन को, और हुकूमत उनकी नहीं बन सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। और अब मरियम नवाज एक और कंपेन चला रही हैं। तो दो नाकाम कंपेन्स के बाद इस तीसरी कंपेन में वो कैसे कामयाब होंगी, इसकी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। एफआईए के अलावा शहबाज शरीफ साहब ने नैब के अंदर भी जो है वो ट्रांसफर और तबादले वगैरह कर दिए हैं। किन लोगों को ट्रांसफर किया है, तबादले किए हैं, यानी इनकी हुकूमत है। और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने वाले डायरेक्टर को लाहौर से सक्कर भेज दिया गया है, जिसने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था। और चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जाहिर शाह ने 13 डायरेक्टर्स के तबादलों की मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये जो डायरेक्टर हैं जिनको तब्दील किया गया है, इनमें डायरेक्टर इंटेलिजेंस मोहम्मद असगर, आफ्ताब अहमद, खावर इलियास और नैब लाहौर के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नदीम शाह के नाम भी शामिल हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस नैब लाहौर मोहम्मद असगर ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था। इनका लाहौर से सक्खर तबादला कर दिया गया है, अच्छी सजा दी है। जराये का कहना है कि तबादलों की फहरिस्त में शामिल आफ्ताब अहमद और खावर इलियास नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और साद रफीक के अलावा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। तो अब आप अंदाजा करें कि जिन जिन लोगों ने इन पर तहकीकात की, या जो जो लोग इन पर तहकीकात कर रहे थे, या जिन्होंने गिरफ्तार किया, उनसे इस तरीके से बदला लिया जा रहा है। तो पहले भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ था। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर दोबारा भी बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और हुई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पेश होना पड़ा आज के दिन में अदालत के अंदर चकवाल में, क्योंकि वहाँ पे मैं जुडिशल था, बाकी जगहों से मेरे केस ख़त्म हो रहे थे। तो जज साहब की अदालत में जब मैं गया तो वहाँ पे वो शख्स आ गया जिसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। सकलैन उसका नाम था, और उसने आकर कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने ये पर्चा करवाया। और उसने बाकायदा बयान वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाया सदीक जान को। मैं वो बयान सुन के हैरान हो गया। उस शख्स ने यह बताया कि मैं तो पुलिस स्टेशन भी नहीं आया, मैंने कोई दरखास्त भी नहीं दी, मैं इमरान रियाज खान से पहले कभी मिला भी नहीं,
मैंने उनका कोई वीलॉग या कोई तकरीर या कोई चीज़ देखी भी नहीं, मुझे किसी कंटेंट का पता भी नहीं है। मुझे एसएमएस मौसूल हुआ कि आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, और मैं तो किसी को कुछ मैंने कहा ही नहीं, मेरे से पूछे बगैर मेरे बिहाफ के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो वो कौन है जो एफआईआर दर्ज कर रहा है? मुद्दई को पता ही नहीं है कि मैं कर रहा हूं, और वो आकर उसने एफिडेविट लिख कर दिया अदालत में और उसने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं है, मुकदमा खत्म कर दिया जाए। तो जब उससे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, उसने कहा जी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, ये बंदा अच्छा है, पूरा पाकिस्तान जो है वो इसके साथ खड़ा है, तो मैं जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा हूं। उसने बताया कि उसके घर में एक बेटी पैदा हुई है बड़े लंबे अरसे के बाद, बहुत इंतजार के बाद, तो उसकी बीवी उसको घर में नहीं आने दे रही। ये उसने बताया कि मेरी बीवी मुझे घर में नहीं आने दे रही, मेरे से मिलने को तैयार नहीं है, कि ये जुल्म और ज्यादती तुमने क्यों की है। एक और मुद्दई का मुझे फोन आया, उसने कहा मेरी अम्मी मुझे घर में नहीं आने दे रही। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, मैं तो कोई नहीं हूँ। तो जब आपने खुद ही अपनी गलती का एतराफ़ कर दिया, और गलती उसने कहा मेरी है भी नहीं, और मुझे नज़र भी आ रहा है कि उसकी गलती नहीं है, वो ये मान ही नहीं रहा कि उसने मुकदमा करवाया। वो कहता खुद ही मुकदमा हो गया और मेरे खाते डाल दिया पकड़ के। वैसे वो बंदा जो है वो नक्शे वक्शे बनाता है, अगर कोई मर्डर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो पुलिस के लिए नक्शे बनाने का काम करता है। प्रोफेशनल आदमी, उसका वालिद भी यही काम करता था। अब वो बंदा कह रहा है जी मैंने तो मुकदमा करवाया ही नहीं, ये खुद ही कर दिया इन्होंने, और पुलिस वाले तो मुझे मिले भी नहीं, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं। तो मैं आगे ये लिख कर दे रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरे से नाराज़ है, पूरा शहर मेरे से नाराज़ है, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, मेरी जान छोड़ें और आप सबको बता दें कि मैं आपका मुद्दई नहीं हूँ। अदालत में भी उसने लिख कर दे दिया और बयान भी उसने दे दिया, और उसके बाद वो हमारे साथ सेल्फियाँ बनाता रहा वहाँ खड़ा होकर कि मैंने फ़ोटो बनानी, मेरा नंबर भी लेके गया है कि मैं आपसे अगर कभी रब्ता करना चाहूँ। मैंने कहा भाई कर लेना आप। तो मैंने ये कहा कि क्योंकि इस आदमी ने खुद ही गलती का एहसास हुआ और ये मामला ऐसे ख़त्म हुआ, तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें, मैं उन तमाम मुद्दइयों को ये कह रहा हूं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाए हैं। आप खुद ही अपने शहर के किसी भी सहाफ़ी से रब्ता करके उसको आप कह दें कि आप ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, ये झूठा मुकदमा है, तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग झूठा मुकदमा और उसके ऊपर खड़े रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह जब हमें सुरखरू करेगा, केस के मेरिट्स के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अदालत ने मना किया हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें सुरखरू करेंगे तो हम अपना कानूनी हक उन लोगों के खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।